कर दिया। देखो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने रियल एनालिसिस का आगे ये एक पोर्शन स्टार्ट करा है। सबसे पहले हमने डिस्कस करा था फंक्शन की बाउंडेडनेस। कोई फंक्शन बाउंडेड कब कहलाएगा? जब उस फंक्शन के लिए एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिससे उस फंक्शन की सारी, भाई इंटरवल देखा ना, जैसे साइन एक्स है, एक्स की जगह पूरा आर पुट कर सकते हो, तो साइन एक्स है वो 1 से कभी बड़ा नहीं होगा और -1 से छोटा नहीं होगा। तो ये बोल देंगे ये फंक्शन आर में, आर मतलब -∞ से +∞ वाले सेट में क्या है? बाउंडेड है। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 से सारी वैल्यू इस फंक्शन की छोटी होगी और -1 से क्या होगी? बड़ी होगी। रिवाइज करवा रहा हूँ, ट्राई करो याद करने का। इसको क्या बोलते हैं बताओ? बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद आई पार्टीशन। पार्टीशन किसका करते हैं? कोई इंटरवल का करते हैं, ठीक है। तो इंटरवल जैसे यहाँ ये 0 से 2 दे दिया ये इंटरवल, ठीक है। 0 से 2 का ये P है, मतलब पार्टीशन है। इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मोत्तर विभाजन बोलते हैं। तो ये विभाजन है। पहला एलिमेंट 0, लास्ट एलिमेंट का 2 होना, और एलिमेंट ऐसे बढ़ने चाहिए, जैसे 1/4, 1/2, 3/2 बोल देंगे, ये पार्टीशन है। दूसरा हमने पार्टीशन पढ़ा था। पार्टीशन में ये सारे है ना, ये सब इंटरवल्स, इनको सेगमेंट्स बोलते हैं। ये सारे क्या सेगमेंट है इस पार्टीशन के। अब देखो सेगमेंट के बाद एक पढ़ा था नॉर्म। हर एक सेगमेंट की लेंथ निकालनी है। जैसे ये 2 लिए ना, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, इसकी आएगी लेंथ, इसमें से इसको, इससे सबकी लेंथ निकाल दोगे, जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो क्या होगी? आपकी नॉर्म होगी। दैट इज इंपॉर्टेंट। हिंदी में बोलते हैं विभाजन का मानक बोलते हैं इसको। तो नॉर्म हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा था रिफाइनमेंट। ये पार्टीशन है, इससे बड़ा एक और पी डैश पार्टीशन लिया, तो कंडीशन वही लगाई है, पहला एलिमेंट 0, लास्ट एलिमेंट 2, फिर बीच में ये सारे लिए इसके अलावा एक आध एलिमेंट और आ जाए। जैसे 1/2 और 3/4 है, और ये सीधा 3/2 आ गया, तो बीच में यहाँ 1 ले लिया। तो ये सारे और एक भी एक्स्ट्रा मिलते ही वो जो नया बनता ना, समझ लिया पी डैश, तो वो पी डैश किसका रिफाइनमेंट हो जाता? पी का रिफाइनमेंट हो जाता। इज दैट क्लियर? ये हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी। उसके बाद कल एक थ्योरम पढ़ी थी कि fx इज रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल a b, और साथ में बोला था कि m इसका क्या है? सुप्रीमम है, और कैपिटल M और स्मॉल m क्या है? इसका इन्फीमम है। तो स्मॉल m b माइनस a l f p, ये देखो स्मॉल m b माइनस a लेस देन इक्वल्स टू l f p लेस देन इक्वल्स टू u f p लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M b माइनस a। ये थ्योरम प्रूव करी थी। यहाँ पे हमें पता है कैपिटल M और स्मॉल m क्या है? कैपिटल M है सुप्रीमम, स्मॉल m क्या? इन्फीमम है। B क्या है? इंटरवल का सबसे इधर वाला एलिमेंट। A क्या है? सबसे इधर वाला एलिमेंट। और यहाँ पे UFP है, उसको क्या बोलते हैं बताओ? अपर डार्बोक्सम बोलते हैं। और LFP क्या बोलते हैं? उसको लोअर डार्बोक्सम बोलते हैं। अपर डार्बोक्सम क्या होता है? कोई भी आपको इंटरवल दिया, उसका पार्टीशन दिया, पार्टीशन को वापस सेगमेंट में तोड़ा, सेगमेंट में अपर डार्बोक्सम में क्या? इसकी लेंथ और इसका सुप्रीमम, ठीक है, इसकी लेंथ और इसका सुप्रीमम, इसकी लेंथ और इसका सुप्रीमम, और लोअर में सेम हो जाएगा इसकी लेंथ, जो इसमें से इसको घटा के आएगी, और दूसरा क्या होगा? इसका इन्फीमम होगा। अब ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वेट करो, और फिर क्योंकि जो जिसने कल की क्लास अटेंड करी वो तो कर सकते हैं, करो एक बार। और आई एम लाइक 99% श्योर कि तुम गलत करोगे। करो इसको सॉल्व। अब देखो, चलो तुम अपना करते रहो, मैं इसको लिखता हूँ। यहाँ पे P आपका पार्टीशन दे दिया, रफ में करना। और ऐसे तुम मत करना पूरा, तुम जितना हो सके फास्ट करो, तुम्हें ऐसे रफ में जमा, मैं लिख रहा हूँ अच्छे से।
4 2 2 ये 6 minus 3 by 4. हो गया? डन? यूएफपी। चलो मेरा एक क्वेश्चन है, इस सेगमेंट का पहले वाले का इसका बताओ, सुप्रीमम बताओ, इसका सुप्रीमम बताओ, सॉरी इन्फीमम। आपने यूएफपी करा एलएफपी करा? क्या करा? यूएफपी करा। तो आप मुझे बताओ इसका सुप्रीमम बताओ। वेरी गुड। इसका बताओ। नहीं कोई नहीं, सही है, सही, परफेक्ट। इसका बताओ, बताओ। इसका बताओ, इसका बताओ, इसका गुड। और इसका इनफीम बताओ। 0 1/4। अरे बेवकूफ इंसानों, दैट वाज द ट्रैप। ये तुम क्या क्या किसका सुप्रीम इनफीम बता रहे हो? ये सेट का बता रहे हो तुम, फंक्शन का, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या है? ये तो इंटरवल है, यहां से इसमें पुट होगा और सुप्रीमम आएगा 1/16। 100% आज से आज तक किसी भी स्टूडेंट ने इसको सही नहीं कराया। इट्स अ रिकॉर्ड। वो कल क्या मैंने भाई समझ में अलग चीज है ना, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वर्ड था मेरा। बाउंडेडनेस ऑफ ए सेट पढ़ रहे हैं और वो क्या, सॉरी, बाउंडेडनेस ऑफ ए फंक्शन देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्या ये सुप्रीम इनफीमम पहले करके आते हैं ना क्वेश्चन, इससे पहले सेट की, तो सीधा यही दिमाग लगाते हैं। चलो ठीक है, ये तो हाँ बिल्कुल सही।
समझे या नहीं समझे? बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है, और भाई एफ एक्स है वो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ ही लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है, बस थोड़ी सी बातें लिखनी। जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन इन 0 से 2। भाई 0 से 2 तक एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का करोगे ना, तो जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे उतना बड़ा आंसर आएगा। क्योंकि देखो ये क्या ग्राफ क्या बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 0 से 2 के बीच में, 0 पे 0 आएगा, 2 पे 4 आएगा, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग है। तो अब इंक्रीजिंग फंक्शन ना, मतलब जितना बड़ा एक्स पुट करोगे उतनी वैल्यू बड़ी होगी। तो जो m1 है वो क्या है, पहले वाले का सुप्रीमम है, तो यहां से लिख देते हैं m1 क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो m1 हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन कहां पे देगा, 1/4 पे, तो m1 हो जाएगा 1/16, और m2 क्या हो जाएगा, वेरी गुड, m3 9/16, m4 9/4, m5, ठीक है, स्मॉल m1 बोल दो, इसीलिए मैंने बस यही नहीं लिखे थे, 0 1/16 1/4 9 और m5 9/4 है। इज दैट क्लियर? ये एक ऐसा इजी क्वेश्चन है जो हर एक बच्चा गलत करता है। ठीक है, कब आएगा, 2022 2020, दैट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यहां एक और बात बोल रहा हूं, स्पेशल ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आएंगे और आएंगे ऐसे, जो कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ये सेम फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता ना, 1/x हो जाता तो क्या होता, इंटरवल 0 तो आता नहीं, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं है वो, समझ रहे हो ना, तो 1 से 2 हो जाता, तो 1/2 डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो सुप्रीमम कहां पे मिलता, यहां पे मिलता, 1/x होता ना, तो 1/1/4, तो पहला आ जाता 4, फिर आ जाता 2। स्पेशल ध्यान रखना, इंक्रीजिंग कॉस है वो 0 से π/2 में क्या है, 0 से π/2 में डिक्रीजिंग है, 0 पे 1 मिल रहा है, π/2 पे क्या मिल रहा है, π/2 पे cos -1 मिलता है 0, तो ये डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे जाओगे ना, साइन 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है, तो उसके सब इंटरवल होंगे ना, साइन में सुप्रीमम आगे वाले से मिलेगा और कॉस में सुप्रीमम पीछे वाले से मिलेगा, ठीक है, इस वैल्यू में, इसका स्पेशल ध्यान रखना। कैन आई रेज दिस? चलो तुमने भी ट्रेंड को फॉलो करा। देखो हार्ड क्वेश्चन बच्चों से नहीं होना तो एक नॉर्मल बात है, बट दिस इज, आई वुड से दैट इट इज अ सिली मिस्टेक। तो अब याद रखना दिमाग में, और एग्जाम में ये गलती मत करना, क्योंकि ये क्या है, बाउंडेडनेस ऑफ ए फंक्शन है। यहाँ कैपिटल M क्या है, फंक्शन का सुप्रीमम, ना कि सेट का। बट चलो यहां से एक बात तो पता चली कि आपको बाउंडेडनेस ऑफ ए सेट तो आती है। नेक्स्ट, अब देखो, वही f(x) इज रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ठीक है, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, और चलो डिफाइंड भी लिख दो, ये तो डिफाइंड इन ए बी इंटरवल में है, और यहाँ से P और चलो पहले P डैश वाले करवा देता हूँ, P और P डैश B, ये मतलब एक AB का सेट है, तो इसके कितने पार्टीशन बन सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी पार्टीशन बन सकते हैं। पहला एलिमेंट क्या रखना है, A, लास्ट एलिमेंट B रखना है, उसको बढ़ते ऑर्डर में रखना। तो ये कोई दो पार्टीशन दे दिए, इसके कोई भी रैंडम, एक क्या दे दिया, P दे दिया, एक क्या दे दिया, P डैश दे दिया। क्या दे दिया एक सिंह जी, एक दिया है P और दूसरा क्या दिया, P डैश दिया है, और यहाँ पे लिखा है P, इसका मतलब क्या है, P डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ P।
पी डैश है वो क्या है, पी का रिफाइनमेंट है। तो प्रूव करना है आपको, यहां से मैं 3 चीजें हैं। पहला एल एफ पी डैश, यू एफ पी डैश, यू एफ पी, ये पहली चीज आपको ये करनी है। दूसरी एल एफ पी से एल एफ पी डैश, डैश क्या है, अलग है, रिफाइनमेंट है। और थर्ड आपको प्रूव करनी है यू एफ पी डैश से यू एफ। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? तीनों में से कोई भी आए तो एक ही तरीके से। कल मैंने एक बात बोली थी, क्या बोली थी? We will always start all the theorems with the help of definition of partition. पार्टीशन की एक डेफिनेशन तो आपने लिख दी, अब कुछ नई डेफिनेशन लिखते हैं। P इक्वल्स टू ले लिया x0, x1, x2, xr-1, xr, और ये आपका xn ले लिया। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट हुए हैं आपको वहां देखना, जितने एलिमेंट होंगे एक इसमें पार्टीशन में, उससे एक कम सेगमेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, ऐसे। अब देखो, इसको मैंने पार्टीशन कैसे बोला, यहां से, अब इसमें मैंने बोला नहीं है कि ये ऐसे बढ़ रहे हैं, इसको ऐसे बोल दो, ये नंबर लाइन ले लो। ठीक है, नंबर लाइन ले ली और यहाँ पे लिख दिया x0 इक्वल्स टू a, xn इक्वल्स टू b, x1, x2, xr और -1 xr, और ये हो गया xn। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, यहाँ लिख दो xn। नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया कोई भी नंबर, मतलब क्या है, इधर वाले से इधर वाला बड़ा है, इधर वाले से इधर वाला बड़ा है, इधर वाले से इधर बड़ा है। जैसे जैसे इस साइड जाते हो तो नंबर की वैल्यू क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। एग्जैक्टली, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस। ये क्या करा है मैंने, ए बी का पार्टीशन करा है, फर्स्ट ए लिया है, लास्ट बी लिया है और इधर एलिमेंट को बढ़ा है। ये एक अलग तरीका हो गया डेफिनेशन लिखने का। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, x0 इक्वल्स टू a ग्रेटर देन जो कल आपने लिखा है। और P डैश अपन ने एक और पार्टीशन लिया, यहाँ चलो लिख दो P एंड P डैश, ये कोई 2 पार्टीशन है। अपन ने ट्राई करा है कि ये डिफाइन कैसे हो रहा है। P डैश को लिख दिया x0, x1, x2, xr-1, अल्फा, xr, xn, ये होगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब ये P डैश P का पार्टीशन है या नहीं है, कैसे पता चला है? ये सारे एलिमेंट इसमें है, साथ में एक अल्फा एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया। इज दैट क्लियर? भाई एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए तो पार्टीशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो है या नहीं है? अब देखो नेक्स्ट, अब देखो यहां से इसको भी भले नंबर लाइन पे डिनोट कर दो ताकि अपन के और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये ले ली नंबर लाइन, ये xn इक्वल्स टू ले लिया b, और x0 इक्वल्स टू ले लिया a, x1, x2, x3 डैश डैश डैश, xr-1, इसके बीच में एक अल्फा है, xr है, xn-1 है, तो ये भी वापस पूरा, ये दोनों पार्टीशन हो गए। साथ में आप यहाँ एक बात भी बोल रहे हो, पूरा P है वो P डैश के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब P डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ P। तो मतलब क्या हुआ, P डैश है वो क्या है, सूक्ष्मतर है। क्या है बताओ, सूक्ष्मतर है किसका, P का। अब देखो यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आई आर ले लिया कोई, आई आर इक्वल्स टू xr-1 और xr ले लिया b एनी आर्थ सेगमेंट। ठीक है,
और एम आर ले लिया सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन आई आर, ठीक है, और स्मॉल एम आर ले लिया इन्फीमम ऑफ एफ एक्स इन आई आर। मेरी बात समझ रहे हो? अब यहां से वो कल की क्लास में हमने डिस्कस करा था, इफ फंक्शन इज बाउंडेड इन एनी इंटरवल ए बी देन इट इज ऑल्सो बाउंडेड इन ईच सब इंटरवल ऑफ ए बी। समझ गए ना भाई? जैसे यदि ए बी में मतलब 1 से लेकर 10 तक का कोई इंटरवल है, समझ, उसमें कोई फंक्शन बाउंडेड है तो 3 से 4 वाले में भी होगा। समझ गए ना? इज दैट क्लियर ना? एग्जाम्पल क्या दिया था? तुम यदि जोधपुर में नहीं पढ़ते हो तो तुम कोचिंग में पढ़ोगे? घर पे नहीं, कॉलेज में नहीं, कहीं नहीं। समझ गए ना? तो फॉलोइंग दैट, तो यदि ये पूरा फंक्शन बाउंडेड है, किसमें बाउंडेड है? ए बी में बाउंडेड है, तो ये ए बी को तो डिवाइड करके बीच में टुकड़ा ले आया, इसमें भी बाउंडेड होगा। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये किसकी वैल्यू है? सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है आई आर में और फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है आई आर में। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस। अब देखो, एक सब इंटरवल ले लिया आई आर डैश ले लिया, वो ले लिया एक्स आर माइनस 1 से अल्फा, और एक और ले लिया आई आर डबल डैश, वो ले लिया अल्फा से एक्स आर। अब देखो यहां से मुझे बताओ एम आर डैश क्या होगा? कैपिटल एम आर डैश होगा, बोलो, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन आई आर डैश, ठीक है, और कैपिटल एम आर डबल डैश हो जाएगा, क्या बताओ? आई आर डबल डैश हो जाएगा। स्मॉल एम आर डैश क्या हो जाएगा? इन्फीमम ऑफ एफ एक्स इन आई आर डैश, और स्मॉल एम आर डबल डैश। कोई दिक्कत है क्या? 1% भी दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से मैं 2 बातें लिखना चाहता हूं। अब देखो यहां बड़ा इंटरवल क्या है? आई आर है। बड़ा जो सब इंटरवल है वो क्या है? आई आर है। आई आर में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है एम आर और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? स्मॉल एम आर है। आई रिपीट, पूरे आई आर में जो कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है पूरा, इसमें फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? एम आर है, कैपिटल एम आर, और सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल एम आर, ये लिखा हुआ। और यहाँ लिखा हुआ इसका आधा पार्ट, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है? एम आर डैश है, सबसे छोटी वैल्यू है स्मॉल एम आर डैश हो गया, और वही समझ गए ना? तो मैं एक बात लिखने जा रहा हूं और आप उसको एग्री करते हो या नहीं, पहले ये बताना मुझे। पूरे यहां से यहां तक सबसे बड़ी फंक्शन की वैल्यू और एक इसमें सबसे बड़ी वैल्यू। इज दैट क्लियर ना? ये तो इसके अंदर आ गया, ठीक है ना? समझ में आया? दूसरा मैंने पॉइंट लिया एम आर डबल डैश, एग्री करते हो? यहां तक सबसे बड़ी वैल्यू और एक हिस्से में बड़ी वैल्यू। इज दैट क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? अब देखो इसको और तुम्हारी दिक्कत हो तो तुम इसको पीछे वाले क्वेश्चन के एग्जांपल से भी समझ सकते हो। पूरा एक लेना, 0 से 1/2 में सबसे बड़ी वैल्यू निकालना, 1/4 में निकालना, और समझ गए ना? 1/2 में निकाल लेना, फिर 1/4 और 1/4 से 1/2 दोनों में निकाल के देख लेना। अब देखो इसको दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई करा, किससे? एम आर डैश को आपने मल्टीप्लाई करा एम आर डैश वाला इंटरवल ये रहा, अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 से, और इसको भी करा थोड़ा जगह की, एम आर हो गया अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1। देखो कोई भी, आपको पता है एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, यदि आप किसी भी सिंबल के दोनों साइड सेम चीज से मल्टीप्लाई करो तो यू कैन डू इट।
तो अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन से मैंने मल्टीप्लाई, दिस इज एनी क्वांटिटी एंड इट इज पॉजिटिव। नेगेटिव होती तो साइन चेंज होता, अल्फा उससे इधर है तो इट इज पॉजिटिव, यू कैन डू दिस, कर सकते हो ना। अब देखो यहाँ अपनी मर्जी से आपने एम आर डबल डैश करा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स आर माइनस अल्फा से, और इधर भी एम आर को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स आर माइनस अल्फा से। इसको समझा इक्वेशन 1, इसको समझा इक्वेशन 2, दोनों को कंबाइन कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गई एम आर डैश और अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश और अल्फा माइनस, एक मिनट यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा एक्स आर माइनस अल्फा, इससे बड़ा होगा। देखो छोटे छोटे को एक साइड ऐड करा तो ये साइन एकदम इंटैक्ट रहेगा, और इस साइड बड़े वाले का क्या हो जाएगा, एम आर ही रहेगा। देखो एम आर कॉमन आ जाएगा, इधर भी एम आर है इधर भी एम आर है, तो यहाँ से देखो ऐड करोगे ना, एक्स आर माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या मिलेगा, एक्स आर माइनस 1। कोई दिक्कत है क्या, 1% भी दिक्कत है। अब आपने कैन आई इरेज दिस, दोनों साइड चलो समेशन ले लिया, इरेज की जरूरत नहीं है, दोनों साइड क्या लिया, समेशन ले लिया। मैं साथ में यहीं पे ले रहा हूँ, तुम एक स्टेप बढ़ा देना, समेशन लिया r इक्वल्स टू 1 से n, ठीक है। यहाँ पे भी आपने क्या करा, यहाँ पे इससे ये बड़ा है और फिर यहाँ से समेशन लिया 1 से n तक, और यहाँ लिखा m। क्या हो गया m, n, दिस इज n, दिस इज n। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। r जब 1 लिखोगे, m1 मतलब पहले सेगमेंट का सुप्रीमम, x1 माइनस x0 पहला सेगमेंट, r इक्वल्स टू 2 दूसरे का सुप्रीमम, x2 माइनस x1, तो ये पूरा आपका ओवरऑल क्या बनेगा, UFP बनेगा, ठीक है। अब देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या, r इक्वल्स टू आप रखोगे 1, तो m यहां क्या हो जाएगा, 1 डैश हो जाएगा, मतलब फर्स्ट सेगमेंट और यहां फर्स्ट सेगमेंट। तो फर्स्ट सेगमेंट में तो अल्फा को डिवाइड करा ही नहीं है, अल्फा फर्स्ट के सेगमेंट के बीच में नहीं है ना, तो फर्स्ट सेगमेंट के लिए एम आर डैश और एम आर डबल डैश एक ही है भाई। पहला जो सेगमेंट है उसमें अल्फा निकाला थोड़ी है, तो वो तो दोनों एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और उस केस में ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? पहले सेगमेंट का तो पार्टीशन करा ही नहीं है, तो उसके लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम ही है भाई। अलग करोगे तो दिक्कत आएगी ना, तो उस सेगमेंट के पहले के अलावा सारे सेगमेंट, आर्क सेगमेंट के अलावा ये सारी वैल्यू सेम, ये कॉमन आ जाएगी और उसमें अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। फिर अब जैसे ही आया आर्क सेगमेंट में ये दोनों वैल्यू अलग हो जाएगी, तो उसमें ये, समझ गए ना। ओवरऑल मेरी बात यदि आप ध्यान से सुनो तो दोनों में एक चीज हुई है, उसमें क्या हुआ है, उसमें n टर्म का समेशन हुआ है और इसमें क्या हुआ है, n+1 का हुआ है। एक ये एक्स्ट्रा हो गई है, क्योंकि ये क्या हुआ है यहाँ पे बताओ, एक ये एक्स्ट्रा हुई है। क्यों एक्स्ट्रा हुई है, रिफाइनमेंट हो गया ना, तो एक सेगमेंट ज्यादा हो गया, तो वो बस उस सेगमेंट के लिए दोनों अलग हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब ये भी बन तो यही रहा है ना, क्या, सुप्रीमम इंटू लेंथ, सेगमेंट की सुप्रीमम इंटू लेंथ, पर ये किसकी बन रही है लेंथ, ये बन तो क्या रहा है, अपर डार्बोक सम ही बन रहा है, पर ये एफ पी की जगह पी डैश का बन रहा है, क्योंकि जैसे 8 सेगमेंट आ गया ये अलग अलग होगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या, 1% भी नहीं, बढ़े आगे। अब देखो समझ में आया नहीं, 100%, मतलब ये आपका थर्ड हो गया प्रूफ। अब बात करते हैं सेकंड की। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, एक दोनों को हटाओ, यहां से वो तो एक ही सेकंड में हो जाएगा यदि आपको पहला समझ में आ जाएगा। एम आर क्या है,
सबसे छोटी वैल्यू, एक मुझे बड़ा रखना है उधर, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, स्मॉल एम आर है, ये बात मानते हो या नहीं? स्मॉल एम आर क्या है? पूरे इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू, और एम स्मॉल एम आर आर डैश क्या इसमें और ये इसमें, एग्जैक्टली सेम ही चीज है। मल्टीप्लाई करा इसको भी किससे? एम, इसको करा आपने अल्फा एक्स माइनस 1 से, और इसको भी क्या करा? स्मॉल ये आर डैश कर दिया, और क्या, और ये आपका आर डबल डैश क्या हो जाएगा? इसको करा एक्स आर माइनस 1 माइनस अल्फा से, और ये स्मॉल एम आर है, ये क्या होगा जल्दी बताओ? एक्स आर माइनस होगा अल्फा, एक्स आर माइनस अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अब आपने क्या करा? इन दोनों को वापस क्या करा? ऐड करा, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल आर डैश हो जाएगा, ये सेम कॉमन आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? स्मॉल एम आर डबल डैश हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वो सेम ही चीज़ है, देखो इस साइड में एम आर कॉमन आ जाएगा, तो वो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना? ये आपका एम आर हो गया। तो यहाँ से फिर लास्ट में क्या बनेगा? एक u की जगह क्या हो जाएगा? l हो जाएगा, और ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सेकंड भी हो गया। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। अल्फा माइनस सेम से ही मल्टीप्लाई करा, अल्फा माइनस एक्स आर माइनस। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ से आपका सेकेंड भी प्रूफ हो गया। अब आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन कर दो। अब रुको, मैं एक थ्योरम बताता हूँ तुम्हें, इसको इरेज कर दूं। अब देखो यहां से आपने एक चीज तो ये प्रूव करी है, क्या? यू एफ पी है, उससे क्या है? यू एफ पी डैश है। दूसरी आपने प्रूव करी है एल एफ पी है, उससे बड़ा है एल एफ पी डैश। ये दो चीजें आपने प्रूव करी, ठीक है। और कल हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, फ्रॉम थ्योरम, यदि एल एफ पी से क्या बड़ा होता है? यू एफ पी होता है। यदि पार्टीशन सेम हो ना, तो कल यही था, देखो दोनों में पी पी लिखा हुआ था, बीच वाला, उस थ्योरम का बीच वाला पार्ट मैंने उठाया है। तो ये पार्टीशन जब सेम हो तो क्या हो जाएगा? बड़ा कौन सा हो जाएगा? यू वाला हो जाएगा। तो आप पी डैश का ले लो पार्टीशन, तो ये हो जाएगा, भाई पार्टीशन सेम लिया, तो यहां से यू एफ पी डैश से बड़ा क्या है? ये आपका, इन दोनों को मिला दो 1 और 2, 1 और 2 से हो जाएगा 1 एंड 2। अब आपको लिखना क्या है? इससे बड़ा क्या है? ये है, तो यहां लिख देना इसका वापिस, और इससे छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, उससे आपका फर्स्ट में। समझ गया ना? समझ में आया इतना सही? लिख दोगे पूरा प्रॉपर। अब नेक्स्ट थ्योरम है एफ एक्स, ठीक है, पी पी डैश, और ठीक है, इसका ही मैं नेक्स्ट वर्जन करवाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया। अब तुम एक बात समझना ध्यान से, तुम्हें लगेगा हाँ बात तो सही है, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, उसका बीच का डिफरेंस यू एफ पी माइनस एल एफ पी, ये तो बड़ा ही होगा किससे? किससे? बीच वाली से। वो क्या है? यू एफ पी डैश माइनस यू एफ पी डैश माइनस एल एफ पी डैश। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या भाई? समझे? यहां से इसको इरेज कर दो,
ये तुम्हारे इस बार आ गए, ये इसमें ऐड कर दो, अच्छी बात है, पार्टीशन के बारे में डिफाइन करा है। और यहां से लिख दो फ्रॉम थ्योरम, कि भाई ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है, थ्योरम से पता है या नहीं है। तो अब देखो बड़ा क्या है यू, पी डैश को एक तरफ लेके आओ, ठीक है, ये तो तुम्हें पता है ना। तो इसको वापस आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं, एल एफ पी डैश, ये आपका हो जाएगा एल एफ पी, ठीक है। कुछ नहीं करा है मैंने, इस स्विच करा है, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। ये ले लिया 2, ये ले लिया 1, ये कहां से, ऊपर वाली 2, ये हमें पता है फ्रॉम थ्योरम, अभी प्रूव करिए, ये पता है। तो इसमें इस थ्योरम को क्या करा आपने, इंटरचेंज करा है, ठीक है, बस उल्टा लिखा है। फिर यहाँ करा 2 को कर दिया -1 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो गया, एल एफ पी डैश का नेगेटिव, और नेगेटिव करते ही साइन चेंज होता है, एल एफ पी, ठीक है। फिर आपने करा 1 + 3, तो बन गया ना यू एफ पी डैश माइनस एल एफ पी डैश से बड़ा होगा यू एफ पी माइनस एल एफ पी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कर दो इसका ही आगे का वर्जन है, कंबाइन कर दो भले, कोई दिक्कत नहीं है चारों को। कोई भी पूछे, पार्टीशन की डेफिनेशन सेम है, कोई इश्यू नहीं, सेम आता है क्वेश्चन। अब देखो एक और बात यहां पे, यदि आपने करा P और P डैश की जगह आपने लिखा P1 और P2 कोई पार्टीशन है, ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ आ जाए P1, इसका मतलब भी क्या है, P1 एंड P2 बी एनी 2 पार्टीशंस, पार्टीशंस ऑफ क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक। इसमें आपको प्रूव करना है एल एफ पी वन यू एफ पी टू और एल एफ पी टू यू एफ पी वन। अरे ये क्या बात हुई, अभी तक एक चीज हमने सीखी है कि पार्टीशन सेम होगा तो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, इफ द पार्टीशन इज सेम देन अपर डार्बोक्सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोअर डार्बोक्सम। ये बोल रहा है भले P1 को रखो पार्टीशन तो भी बड़ा, और यहां भले P2 को रखो, हमेशा लोअर डार्बोक्सम ही छोटा होगा, भले पार्टीशन P1 हो या P2 हो। इसके कहने का मतलब है यहां पार्टीशन P1 देखा तो भी अपर डार्बोक्सम बड़ा होगा, पार्टीशन P2 करा तो भी, मतलब पार्टीशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, हमेशा क्या होगा, अपर डार्बोक्सम ही बड़ा होगा। इस थ्योरम की जगह आपका स्टेटमेंट ये भी आ सकता है, एनी लोअर डार्बोक्सम cannot exceed अपर डार्बोक्सम। ठीक है, कोई भी निम्न डार्बोक्स, हिंदी में ही होगा, सम का मतलब योग है, तो यहां पे निम्न डार्बोक्स योग कभी भी ऊपरी डार्बोक्स योग से बड़ा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे
P1 और P2 कोई दो पार्टीशन समझ लिए। ये छोटे छोटे थ्योरम से पार्टीशन की डेफिनेशन तो आप हर जगह लिख सकते हो भाई। ये हो जाए ना कि हम लिखें क्या, तो P1 और P2 दोनों की अलग से लिख दो डेफिनेशन, क्या दिक्कत है। पार्टीशन की डेफिनेशन तो तुम्हें लिखनी आती। यहाँ कोई किसी का रिफाइनमेंट कुछ नहीं बोल रहा है, ये कोई पार्टीशन बोला है P1 और P2, ठीक है। अब यहाँ लेट P डैश आपने एक मर्जी से चूज करा है P1 यूनियन P2, मतलब P1 के सारे एलिमेंट और P2 के सारे एलिमेंट मर्ज कर दिए, तो क्या बन गया है आपका P डैश बन, अरे सॉरी P डैश, ठीक है। अब मुझे यहां से P डैश क्या है, P1 यूनियन, मतलब P1 भी पूरा है P2 भी पूरा है, तो यहां से ये बात बोल सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो और दूसरी बात, ठीक है, तो मतलब P डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ P1 और P डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? अब यहां से थ्योरम क्या बोलती है, आज आते ही हमने पढ़ा था P डैश जब रिफाइनमेंट था, ठीक है, किसका, P का। P डैश जब रिफाइनमेंट था P का, तो बीच में डैश डैश वाली चीजें आई थी। तो फ्रॉम थ्योरम, ये जो थ्योरम थी क्या थी, L भले यहां ले लो P1 और उससे क्या ले लो, बीच में हमेशा क्या आता है, रिफाइनमेंट आता है, UF P डैश, और ये ले लिया मैंने सिर्फ ये लिया है। अपना जो फर्स्ट थ्योरम करी थी ना, उसमें P और P डैश था, ठीक है, P डैश की जगह P1 रिप्लेस हो गया, तो कुछ नहीं करा है, जहां P है उसकी जगह P1 अभी प्रूव करा, ठीक है। ये कहां से, ये P1 किसका रिफाइनमेंट है, P डैश का, इससे ये लिख दिया। और फिर ये भी थ्योरम है P2 यदि किसका, P डैश का रिफाइनमेंट है, तो L P2 LF P डैश UF P डैश UF P2, दोनों स्टेटमेंट देखो तो बीच का दोनों के सेम है, ठीक है। तो 1 और 2 से दो बातें आप लिख सकते हो, इससे ये बड़ा, ठीक है, फिर इसकी जगह इस पोर्शन को मर्ज कर दो तो उससे ये बड़ा, गॉट इट ना। बीच का पोर्शन तो सेम है, इसको उठा के यहां रख दिया तो इससे ये बड़ा हो गया ना। मेरी बात समझे या नहीं समझे? दोनों का बीच का पोर्शन तो सेम है, इससे ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है, तो इससे ये बीच का पोर्शन सेम है, इज दैट क्लियर ना। तो इसको इससे लिंक करके एक हो जाएगा, और सेम इससे ये बीच का इससे वो बड़ा है, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 दोनों चीजें लिख सकते हो, इज दैट क्लियर। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख देना, अपर डार्बॉक्स सम कैन नॉट एक्सीड, नहीं, लोअर डार्बॉक्स सम कैन नॉट एक्सीड बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, शांत दिमाग से होना, इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है एकता सिंह, एनी डाउट? नो?